हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शानू शेख और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज्यादातर लोग बिजनेस में क्यों फेल हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों का बिजनेस स्टार्टअप क्यों फेल हो जाता है। आज के टाइम में स्टार्टअप बहुत तेजी से होते जा रहे हैं और उतना ही तेजी से फेल भी होते जा रहे हैं, उतना ही तेजी से बंद भी होते जा रहे हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में 3 ऐसे कारण की बात करेंगे जिसकी वजह से बिजनेस स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हजारों लोगों के बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं पहले कारण की तरफ। पहला कारण लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी। लोग बिजनेस तो शुरू कर देते हैं, लोग अपना बिजनेस तो स्टार्टअप कर देते हैं, लेकिन उनके पास उस बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है। लोग दूसरों को अपना रोल मॉडल मानकर दूसरे के बिजनेस को सक्सेस देखकर उसी बिजनेस को शुरू कर देते हैं, उसी की तरह अपनी लाइफ स्टाइल को बनाने के लिए उस बिजनेस को शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास उस बिजनेस की कोई भी जानकारी नहीं होती है, उनके पास उस बिजनेस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसकी वजह से लोगों को फेलियर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास उस फील्ड की कोई भी नॉलेज नहीं होती है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। हमेशा लोग जल्दबाजी में किसी से मोटिवेट होकर आधी अधूरी नॉलेज के बेस पर अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। अगर आप आधी अधूरी नॉलेज लेकर अगर आप समुद्र में तैरने निकलेंगे तो क्या होगा? डूबने के अलावा और क्या हो सकता है? अगर आप आधी अधूरी नॉलेज लेकर समुद्र में तैरेंगे तो क्या आप कभी तैर सकते हैं? नहीं, आपको फेलियर का सामना ही करना होगा। इसी तरह बिजनेस में भी अगर आप आधी अधूरी नॉलेज लेकर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको फेलियर के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेना होगी, आपको बिजनेस की A to Z जानकारी लेना होगी। आपका बिजनेस कैसे चलना है, आपको अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, आपको अपने बिजनेस की जो आपका कंपटीटर है उसका सामना कैसे करना है, उसके सामने कैसे खड़े रहना है, आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज सीखनी होगी। आप जब बिजनेस करेंगे हजारों प्रॉब्लम्स आएंगी, उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां जहां पर हम फंसेंगे उस रास्ते से हम बाहर निकल सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां से हम अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज नोट करना होगी, एक एक चीज कॉपी पेन लेकर उसको लिखो, तभी आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो सकती है आपको अपने बिजनेस की। जब आपके पास लिखित रूप में सब कुछ होगा तब 2, 4, 6 महीने के बाद में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तब आप उसको आसानी से सोल्व करके आगे निकल जाओगे। वरना 4, 5, 6 महीने के बाद में प्रॉब्लम्स आते ही लोग फंस जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हमको कैसे बाहर निकलना है और वो 6, 8 महीने के बाद में अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉपर तरीके से उसकी नॉलेज लो, प्रॉपर तरीके से उसको सीखो, स्टेप बाय स्टेप उसकी हर एक चीज को लिखो। अगर आप अपने बिजनेस की पूरी जानकारी लेकर अपने बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपके बिजनेस की सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा कारण, थिंक ओनली अबाउट योर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचकर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप ज्यादा समय तक मार्केट में नहीं टिक सकते, क्योंकि अपने फायदे के लिए खोला गया बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। ज्यादातर लोग अपना बिजनेस शुरू करने से पहले यही गलतियां करते हैं कि वो दूसरे के प्रॉफिट के बारे में ना सोचकर खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमें कैसे जल्दी से जल्दी कार लेना है, कैसे हम दूसरे की जेब से पैसा निकाल सकते हैं, कैसे हम अच्छे से अच्छे घर में रह सकते हैं, कैसे हमारा अकाउंट बड़ा होगा, कैसे हम जल्दी से जल्दी अमीर बन सकते हैं। और यही सोचकर वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं और यही सब चीजें उसके बिजनेस का सबसे बड़ा फेलियर बनती हैं, क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, अपने ही फायदे के बारे में सोचेगा तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, उसका बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। आपको अपना बिजनेस सक्सेस बनाने के लिए आपको अपने कस्टमर के बारे में सोचना होगा, आपको अपने कस्टमर की नीड्स को समझना होगा,
आपको अपने कस्टमर की जरूरत को समझना होगा। आपको ये देखना होगा कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में हमारे कस्टमर को क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या उसको फायदा मिल रहा है, कौन सी वैल्यू मिल रही है आपके प्रोडक्ट में। जब भी आपका कस्टमर आपके पास बार बार आएगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो आपका कस्टमर कैसे आपके पास आएगा। हाँ, मानते हैं कि हमें बिजनेस ज्यादा पैसे कमाने के लिए करना होता है, हमें बिजनेस ज्यादा पैसे दे सकता है, लेकिन हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे सकते। हमें पैसा चाहिए, बेशक चाहिए, लेकिन हमें वो कस्टमर से ही पैसा चाहिए, ना कि उसकी जेब से पैसा निकालना है। उसको वैल्यू देकर वो पैसा लेना है। अगर आपके कस्टमर को वैल्यू नहीं मिल रही है, आपके कस्टमर को फायदा नहीं हो रहा है आपके प्रोडक्ट से, तो आपका कस्टमर आपके कंपटीटर के पास चला जाएगा। हजारों कंपनियां इसी फील्ड में काम कर रही होंगी जिस फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हैं। हजारों लोग वही बिजनेस कर रहे होंगे जो आप बिजनेस कर रहे हैं और आपसे बेहतर प्रोडक्ट दे रहे होंगे। तो आपका कस्टमर आपके कंपटीटर के पास चला जाएगा। क्यों आपके पास में आएगा? और जब आपका कस्टमर आपके पास नहीं आएगा तो आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? जब आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तब आपका बिजनेस कैसे चल सकता है? आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको खुद से पहले दूसरों के प्रॉफिट के बारे में सोचना होगा, अपने कस्टमर के फायदे के बारे में सोचना होगा। जब आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश होगा, आपके प्रोडक्ट से आपके कस्टमर को वैल्यू मिलेगी, तो आपका प्रोडक्ट बार बार बिकेगा, आपका कस्टमर बार बार आपसे प्रोडक्ट खरीदने आएगा। और जब आपका कस्टमर बार बार आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा तो आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, आपका बिजनेस सफल होता जाएगा। तीसरा कारण, लैक ऑफ गुड स्टाफ, अच्छे कर्मचारियों की कमी। बिजनेस फेल होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के पास अच्छे कर्मचारी नहीं होते हैं। लोग अपने पास अच्छे कर्मचारी को नहीं रखते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूं। वो अकेले ही बहुत शाना बनने की कोशिश करते हैं कि मैं अकेले ही सब कुछ मैनेज कर सकता हूं, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल सकता हूं। इसीलिए वो किसी को अपने साथ लाना नहीं चाहते, वो किसी को भी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। आपको अपना बिजनेस सफल बनाने के लिए लोगों को साथ लाना ही होगा। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हो, तो आपको एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होगी। आप अपने एक्सपर्ट लोगों की टीम के साथ में आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट लोगों की टीम का अनुभव भी आपके बिजनेस को एक नई दिशा दे सकता है, आपके बिजनेस को एक नई ऊंची उड़ान दे सकता है। हर एक चीज में खुद को बेहतर मान लेना सबसे बड़ी गलती होती है। आप हर एक चीज में बेहतर नहीं हो सकते, आप हर एक चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, और आप हर एक चीज को मैनेज नहीं कर सकते। जो काम आप खुद नहीं कर सकते वो काम आप स्किलफुल लोगों से कराइए। आप अपने से ज्यादा स्किलफुल लोगों को हायर करिए, वो लोग आपका काम करके देंगे। अगर आप खुद हर एक चीज को मैनेज करने निकलेंगे और हर एक चीज में एक्सपर्ट बनने निकलेंगे, हर एक चीज को सीखने निकलेंगे, तो आपको सदियां बीत जाएंगी अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में। अब ऐसा नहीं है कि आप 10-20 लोगों को शुरुआत में ही हायर कर लो, जिनकी सैलरी देना भी मुश्किल हो, क्योंकि आपको शुरुआत में प्रॉफिट नहीं आएगा। सबसे पहले आप खुद बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में आप एक बंदे को हायर कीजिए, उसके बाद आप 2 बंदे को हायर कीजिए, उसके बाद आप 5 बंदों को हायर कीजिए, उसके बाद आप 10 बंदों को हायर कीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके पास 2, 4, 6 ऐसी टीमें हो गई हैं कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेंगी, आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगी, आपके बिजनेस को सफल बनाने में मदद करेंगी। तो आज इस वीडियो में हमने 3 ऐसे कारण की बात की है जिसकी वजह से बिजनेस स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। पहला, लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी, और दूसरा, थिंक ओनली अबाउट योर प्रॉफिट, अपने फायदे के बारे में सोचना, सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना, और तीसरा, लैक ऑफ गुड स्टाफ, अच्छे कर्मचारियों की कमी। आई होप कि हमारे वीडियो से आप लोगों को काफी वैल्यू मिल रही होगी और काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारा ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो बनाने का हौसला बना रहे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।